हैप्पी थैंक्स गिविंग। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, जितने उसके घर में आ चुके हैं और जितने बहन भाई ऑनलाइन बैठ चुके हैं अपने तमाम कामों को छोड़कर, ताकि हम मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। आज एक खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में आया और ख़ास तौर पर हम अपने मुल्क कनाडा के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जिसने ख़ानदानों के लिए ये दिन मुहैया किया कि हम अपने अपने घरों में बैठकर अपनी कलीसियाओं में अपने ख़ानदानों के लिए और उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर 9 में से पढ़ूंगी। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा, मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर रहूंगा। आइए हम सब भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि वो ताज़ीम के, तारीफ़ के, शुक्रगुजारी के लायक खुदावंद है और उसने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े अजीम और अजीब काम किए हैं। आइए उस खुदावंद के लिए, उस यहोवा के लिए, उस रब के लिए जो मेरा और आपका खुदा है, अपने दिलों को उसकी हजूरी में उंडेल दें। और आज शाम, सारी शाम हम मिलकर कलीसिया के साथ शुक्रगुजारी करेंगे। आइए इस अजीम बादशाह के लिए इस कोर्स को गाएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। तू है अजीम, तेरे काम है अजीम। और जब आप इस गीत के अल्फाज को अदा करते हैं तो ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में जायज़ा लीजिए कि इस अजीम खुदावंद ने मेरे और आपके लिए बहुत बड़े काम किए हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस थैंक्स गिविंग शाम के लिए जो कलीसियाई तौर पर उसने हमें बख्श दी। हालेलुया। Worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. तू है अज़ीम, तेरे काम सबसे अज़ीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे खुदावन, everybody, yes, हाय मसीहा, छूले मुझे, छूले मुझे। तू है अज़ीम, तेरे काम सबसे अज़ीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। You do miracles so great, there is no one else like you. There is no तेरे जैसा कोई नहीं।
यकीनन आज शाम हम सब अपनी कलीसिया के साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उस जैसा अजीम कोई और है नहीं, और सबसे बढ़कर खूबसूरत ये बात कि हम सब अपने ज़िंदा खुदावंद को मानते हैं और वो हमारा निजात दहिंदा है। हम उस खुदा को मानते हैं जो अल्फ़ा और ओमेगा है। ये आज शाम खूबसूरत शाम है, आइए मिलकर खूब शुक्रगुजारी करें और ज़बूर गाएंगे। करो शुक्र और सनात उसी रब दी, क्योंकि वो ही भला है, उसके काम निराले हैं, अजीब हैं, और हम सब की ज़िंदगी में उसने अजीम काम किए। आइए इस ज़बूर को गाते हुए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। और मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप ताली बजाना चाहते हैं, जब आपको कोई ज़बूर या गीत नहीं आते तो जब दूसरी दफ़ा गाया जाता है उसका मिसरा, तो ज़रूर साथ ज्वाइन किया करें ताकि हम मिलकर उसकी वर्शिप कर सकें। Are you ready to praise Him? Yes? मिलकर उसकी शुक्रगुजारी करेंगे? Yes or no? मिलकर करेंगे? Yes, मिलकर तालियों के साथ। हम बाइबल में लिखा है गला फाड़ कर उसकी शुक्रगुजारी करो। So this is the time God has given us to worship Him and adore Him. So मिलकर सारी चीजों से अपना ध्यान हटाएं, इधर उधर की सोचों से। Just think about God. Just think about God's blessings और उसकी शुक्रगुजारियों को, और मिलकर हम ये ज़बूर गाएंगे। रब दी करो शुक्र सना तुसी रब दी, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी। करो शुक्र सना तुसी रब दी, करो शुक्र सना तुसी रब दी, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी। केड़ा कुदरत ओदी नू सुनावे, केड़ा कुदरत ओदी नू सुनावे, केड़ा ओदियां सिफतां बतावे, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी। तन रगन ने याद जेड़े, तन रगन ने याद जेड़े, सदा करदा रहे कम चंगेरे, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी। याद करके करी मेरी रब्बा, याद करके करी मेरी रब्बा, जो तू अपने लोकां उत्ते करदा, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी। अपनी मुक्ति तू दे या इलाही, अपनी मुक्ति तू दे या इलाही, तेरे लोकां दी वेखा भलाई, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी। तेरी कौम दी खुशी खुशी मेरी, तेरी कौम दी खुशी खुशी मेरी, मान करा मेरा उत्ते तेरी, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी। करो शुक्र सना तुसी रब दी, करो शुक्र सना तुसी रब दी, ओ है भलाते रहम है ओदा अबदी, ओ है भलाते
रहम है ओदा अब भी है बनाते रहम ओदा अब दी। Hallelujah. Are you excited today? God has given us life to celebrate. शुक्रगुजारी तो हर रोज है, पर ये पब्लिकली मुल्क के साथ, कलीसिया के साथ मिलकर हम खुदावंद के घर में आए हैं। This is a Thanksgiving weekend. Such a wonderful time. खुदावंद ने हमें कहां कहां से उठाया और बरकतें दी। आमीन, हालेलुया। आवाज बड़ी थोड़ी आ रही है, लग रहा है कि इतने खुश नहीं है। Are you happy today? Yes, लग रहा है। Praise God. We are, yes, we are, hallelujah. हम खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसके नाम की तारीफ करते हैं और उसकी महिमा गाते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है। शुक्रगुजारी किसके लिए है? यीशु के लिए। और आपको पता है सबसे बड़ी चीज जो खुदा पसंद करता है, शुक्रगुजारी वाला दिल। खुदावंद सूरतों को नहीं देखता, पैसे को नहीं देखता, किसको देखता है? What is in their heart? अगर आप शुक्रगुजारी वाले दिल से आए हैं तो खुदावंद आपको प्यार। मिलकर गाएंगे, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश तेरे लिए है। मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करोगे खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है मेरे खुदा। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है मेरे खुदा। आदिशा यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश तेरे लिए है। शुक्र गुजारी यीशु तेरे लिए है,
सारी सीताएं यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, हो हालेलुया, हालेलुया, हो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक समय के लिए सिर्फ ताली बजाएंगे। म्यूजिक थोड़ा सा ऊंचा कीजिए। यस, गिव मी सम वॉइस। यस, सब ताली बजाएंगे। यस, बादशाहों के बादशाह के लिए सब तालियों का नजराना पेश करेंगे। यस, तुझको कादिर खुदा, बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कादिर खुदा। बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिफारिश तेरे लिए है। बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिफारिश तेरे लिए है। हालेलुया, हो हालेलुया, हालेलुया, हो हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन सारा इज़्ज़त और सारा जलाल हमारे खुदावन यीशु को जाए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक दूसरे की तरफ ज़रूर वेव करें और एक दूसरे को कहिए हैप्पी थैंक्सगिविंग। खुदावन ने ये बहुत खूबसूरत दिन दिया है जिसमें बहुत सारे अजीज़ों को, जिनको एक लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं, आइए विश करें एक दूसरे को हैप्पी थैंक्सगिविंग कि ये खुदावन का फ़ज़ल है जो उसने हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी, कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इससे पहले कि हम अगला गीत गाएं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप पीछे की तरफ देखें, मेरी लेफ़्ट साइड पे, सब पीछे मुड़कर देखें, आपको एक क्रॉस नज़र आ रही होगी। इसके पास कुछ पेपर्स रखे गए हैं, स्टिकिंग नोट रखे गए हैं। आप अपने ख़ानदान में से कोई एक शख्स जाए और उसके ऊपर जो भी शुक्रगुजारी आप शेयर करना चाहते हैं उसको लिखकर इस क्रॉस के ऊपर स्टिक कर दीजिए। अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं या अपनी फैमिली का ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप जस्ट शेयर करना चाहते हैं तो बारी बारी जाकर इस गीत के दौरान आप ज़रूर लिखकर उस क्रॉस के ऊपर लगाएं और फिर हम मिलकर जब इस क्रॉस को सामने लाएंगे तो ये हमारी थैंक्स गिविंग होगी जिसको हम अपने खुदावन यीशु के सामने पेश करेंगे। सो आप ज़रूर जाइए इस गीत के दौरान। और इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर संडे स्कूल के बच्चे आ चुके हैं तो इस गीत के बाद अगर वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम इस गीत के बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी हमारा कोई ख़ास दिन होता है तो उस पर हमारे संडे स्कूल के बच्चे, हमारे टीनेजर्स और हमारे एडल्ट्स हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सो हम शुक्रगुजार हैं अपने सारे इन टीम वर्क के लिए, अपने सारे टीचर्स के लिए, इन वॉलंटियर्स के लिए, इन सारी मोहब्बत के लिए जो हम मिलकर खुदावंद के घर में काम कर रहे हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस गीत के दौरान बच्चे अपना तैयारी करके आएँ ताकि इस गीत के बाद हम उनकी प्रेजेंटेशन को देख सकें और खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। जिन लोगों को पहले नहीं पता था, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी थैंक्स गिविंग का फ्रूट लेकर आए हैं तो आप बराए मेहरबानी उसको सामने लाकर टेबल पर रखें और खुदावंद की शुक्रगुजारी हम मिलकर करते जाएंगे। यस, और पीछे जब आप देखते हैं यंग बच्चों को काम करते हुए, कई कैमरे पर खड़े होते हैं, कई कंप्यूटर पर होते हैं, कई उसमें, और कई हमारे यंग बच्चे हैं, नौजवान बेटे और बेटियां जिन्होंने वॉलंटियर किया
They wanted to learn and they wanted to help us. And during the meeting हम उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं. So जब आप उनके पास से कभी गुजरे, उनको अप्रिशिएट करें, उन्हें कहें थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस. Thank you very much because they are not paid for this. They are helping us. They are giving their time. 2 घंटे पहले आते हैं और 2 घंटे बाद में कई दफ़ा जाते हैं चर्च को वाइंड अप करके. सो ये दैट्स अ बिग शुक्रिया. हम तो घंटे 1.5 की इबादत करके चले गए, बट थिंक अबाउट दोज पीपल जो शुरू में और आखिर में सारा वाइंड अप करते हैं. किसी को भी आप देखते हैं कोई काम करते हुए, से थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, दैट यू आर अ पार्ट ऑफ किंगडम वर्क. आमेन, हालेलुया. आपकी एप्रिसिएशन मीन्स लॉट. अगर इबादत के दौरान कोई और अजीज़ भी अंदर एंटर होते हैं तो आप ज़रूर उनकी हेल्प करें, उनको बताएं कि आज ख़ास ये थैंक्स गिविंग का है, ताकि वो अपने नोट को अगर लिखना चाहते हैं तो क्रॉस के ऊपर उसको वो लगा सकते हैं. पीछे जो लोग खड़े हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नए लोग आते हैं उनको बैठने के लिए भी प्लीज़ गाइड कीजिए, और इस नोट के लिए भी, क्योंकि आज की इबादत एक और तरह की ख़ास इबादत है. हर संडे हम खुदावंद की वर्शिप करते हैं, लेकिन आज ख़ास थैंक्स गिविंग का दिन है कि हम अपनी शुक्रगुजारियाँ अपने ख़ानदानों की, अपने बच्चों की, अपनी जॉब्स की, अपने अच्छे घरों की, सेहत की, तंदुरुस्ती की, गाड़ियों की, जो भी बरकतें इस पूरे साल में खुदावंद ने आपको दी हैं. ये वक्त है, कई दफ़ा हम बोल कर उसका इजहार नहीं कर सकते, लेकिन आप लिख कर उसका इजहार कर सकते हैं. और अगर आप लिख भी नहीं सकते तो पीछे हेल्प करने के लिए वॉलंटियर्स हैं, वो आपके लिए उसको लिख भी सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें. आइए हम सब मिलकर अपनी वर्शिप को आगे बढ़ाएंगे और एक और गीत गाएंगे और खूब तालियां बजाकर खुदावंद की वर्शिप कीजिए. बरकत तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुश करते हैं. अगर कोई बुजुर्ग बहनों भाइयों में से बैठ के वर्शिप करना चाहता है, खड़े होके, फील फ्री इन द स्पिरिट. जैसे आप खुदावंद की वर्शिप करना चाहते हैं, देयर इज़ नो बाउंडेज. आप हाथ उठाना चाहते हैं, ताली बजाना चाहते हैं, जैसे खुदावंद का रूह आपको आगाही देता है. कि बाइबल में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहाँ. और यहाँ पर कौन मौजूद है? स्टेज पर तो हम गा रहे हैं, वी आर जस्ट एन एम्बेसडर. हम तो कारिंदे हैं, असली तो वो यहाँ पर मौजूद है. उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है. हम तो दरबान हैं, तख्त पर तो वो बैठा हुआ है, और वो यहाँ पर आपको बरकत देगा आज. आमीन. यस, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुश करते हैं. करते हैं हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं. तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं. यीशु तू मुनाजी है, यीशु तू कफारा है, यीशु तू मुनाजी है, यीशु तू कफारा है. तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से तेरी मन को सजाते हैं. तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं. तू मौत में पाते है, तू जीवन दाता है, तू मौत पे पाते है, तू जीवन दाता है. तेरी कब्र बिगा
हैं तेरी पाक हजूरी में, तेरी बरकतें करते हैं। तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आला है, तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आला है। हाथों को उठा कर हाथों को उठा कर हम तुझे धन धन कहते हैं तेरी पाक हजूरी में, तेरी बरकतें करते हैं तेरी पाक हजूरी में, तेरी बरकतें करते हैं। तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है। तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार के गीतों से, तेरे प्यार के गीतों से तेरी राह सजाते हैं तेरी पाक हजूरी में, तेरी बरकतें करते हैं तेरी पाक हजूरी में, तेरी बरकतें करते हैं। हम दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह में ज़िंदा आसमानी बाप, खुदावंद शुक्र करते हैं तेरी बरकतों के लिए, तेरी बख्शों के लिए, इन सांसों के लिए खुदावंद जो तूने हमें दी कि हम तेरे घर में आ सकें और तेरे नाम को मुबारक कह सकें। और आज इस दिन को जो जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, थैंक्स गिविंग, वैसे तो हमारी ज़िंदगियों में हर दम तेरा शुक्र होना चाहिए और तेरे नाम की तारीफ़ होनी चाहिए। आज के इस दिन के लिए शुक्र करते हैं और ख़ास तौर पर मिन्नत करते हैं पास्टर पीटर पॉल के लिए, सिस्टर जमाइमा के लिए और उनकी खिदमत के लिए खुदावंद, इस चर्च के लिए कि तूने उनको अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए खुदावंद ने तैयार किया। और उनकी ज़िंदगी में खुदावंद तूने वो क्वालिटीज़ डाली। खुदावंद जब हम तेरे पाक कलाम को पढ़ते हैं, हम सब कमज़ोर हैं, लेकिन एज आ कलीसिया हम विटनेस कर सकते हैं कि खुदावंद तूने उनके अंदर एक वो चीज़ डाली है जो बहुत सारे खादमों में शायद कम देखने को मिले, कि एहसास और दूसरों की दुख तकलीफ़ में बग़ैर लालच के मदद करना। खुदावंद तू इनको और ज़्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और खुदावंद इस मिनिस्ट्री को बड़ी बरकत दे। और खुदावंद जैसे कि वो अब हम सारे अपनी उम्र में खुदावंद बढ़ रहे हैं, तो खुदावंद तू अपना नया ज़ोर, नई ताकत दे इन्हें, ताकि ये उसी जोश से जो इनमें खुदावंद 10 साल पहले था, 20 साल पहले था, 30 साल पहले था, उसी तरह खुदावंद तेरी खिदमत करते रहें और तेरे नाम को खुदावंद मुबारक कहते रहें और तेरे नाम के वसीले से रूहों को जीतते रहें। यही खुदावंद ऐसे कलीसिया हमारी इनके लिए दुआ है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमेशा खूबसूरत मौक़ों पर हमारी बहुत ही प्यारी टीचर्स अपनी पूरी एफर्ट के साथ इन प्यारे बच्चों के साथ आते हैं। सो ख़ास परफॉर्मेंस है थैंक्स गिविंग के हवाले से। थैंक यू सो मच। टीचर्स के लिए मैं ख़ास शुक्रगुजार हूँ। बच्चों के लिए ज़ोरदार ताली, पेरेंट्स के लिए जो उनको लेकर आते हैं, बड़ी मेहनत के साथ वो तैयारी करवाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़। हैप्पी थैंक्स गिविंग टू एवरीवन, और ख़ासकर कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च के बच्चों और तमाम टीचर्स की तरफ से। हमारी और टीचर्स भी हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं, और हमारे पिछले फ्यू संडेज जो स्केड्यूल टीचर्स थी उन्होंने प्रैक्टिस कराई। वी आर वेरी थैंकफुल। So Sunita and Smina, Mrs. Smina Zafar and Sunita Wasim, they are going to
lead while the children are going to perform. Thank you for always being there, especially मैं Thanksgiving मौके पे special अपनी संडे स्कूल की टीम के लिए, तमाम टीचर्स के लिए जो कि मिलकर मेहनत करते हैं, scheduled अपने संडे स्कूल की क्लासेस लेते हैं और थीम के मुताबिक लेसन्स को वेरी क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग प्रिपेयर करते हैं. लुबना एंड सैबी एंड सिडाल एंड सेरा और कुछ और किसी का नाम मिस हो गया, आई एम सो सॉरी, लेकिन एवरीबडी यू ऑल आर वर्किंग हार्ड. सो लेट्स सी, बिकॉज ये सॉन्ग हमने भाई हमाद बेली और रेवरेंड सैली ने इनको सिखाया था, तो हमने दोबारा इसको रीइंफोर्स किया है और टीचर्स ने बड़ी मेहनत की है. और कोई गलती हो जाए, छोटे बच्चे हैं, ज़रूर इनकरेज करें क्योंकि ये इनका एफर्ट है और अभी से इनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो ये खुदावन के इस मैदान में आगे बढ़कर बहुत सा काम करने के काबिल होंगे. खुदावन आप सबको ब्लेस करे. बेस्ट विशेस वंस अगेन. हैप्पी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन खूबसूरत अल्फाज के लिए. ये यकीनन हमारे बच्चे जो हैं खुदावंद को रिप्रेजेंट करते हैं, चलते फिरते हैं, जहाँ कहीं भी आते जाते हैं. यकीनन हम अपने आप को जहाँ भी रखते हैं, चाहे स्कूलों में हैं, जॉब्स पर हैं, हम मसीह का चलते फिरते एक ख़त हैं. ज़ोरदार तालियां टीचर्स के लिए भी, क्योंकि वो भी अपना टाइम बड़ा निकाल कर आते हैं. खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं. आज हम ख़ास शुक्रगुजारी के लिए यहाँ पर आए हैं, सो क्यों ना हम सब खड़े हों और मिलकर एक खूबसूरत गीत को गाएं शुक्रगुजारी के हवाले से. और इस गीत के दौरान हम अपने आप को कलाम के लिए भी तैयार करेंगे. शुक्रगुजारी करांगे सुमे तेरी शुक्रगुजारी. तेनू देव जलाल नाले, तेनू देव जलाल नाले हशमत सारी. शुक्रगुजारी करांगे सुमे तेरी शुक्रगुजारी. शुक्रगुजारी करांगे सुमे तेरी शुक्रगुजारी. तेरा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच गावा. तेरा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच गावा. तेरा फजल है मेरे उत्ते, तेरा फजल है मेरे उत्ते रहमत बारी. शुक्रगुजारी करांगे सुमे तेरी शुक्रगुजारी. शुक्रगुजारी करांगे सुमे तेरी शुक्रगुजारी. पापां विचों कढिया मैनू, क्यों न करां मैं सजदे तेनू. पापां विचों कढिया मैनू, क्यों न करां मैं सजदे तेनू. तेरे प्यार दा दरिया यसू हरदम जारी. शुक्रगुजारी करां यसू मैं तेरी शुक्रगुजारी. शुक्रगुजारी करां यसू मैं तेरी शुक्रगुजारी. सबनू प्यार सच्चा करदा है सबनू. तेरे आओ बरकत सबनू प्यार सच्चा करदा है सबनू. तख्त इत्थे लगना यसूदा, तख्त इत्थे लगना यसूदा कर लो प्यारी. शुक्रगुजारी करां यसू मैं तेरी शुक्रगुजारी. शुक्रगुजारी करां यसू मैं तेरी शुक्रगुजारी. तेनू देव जलाल नाले, तेनू देव जलाल नाले हशमत सारी. शुक्रगुजारी करां यसू मैं तेरी शुक्रगुजारी. शुक्रगुजारी करां यसू
तेरी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है ज़रूर निकाल लें। पहला पतरस उसका 4 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत। पहला पतरस उसका 4 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में यूँ लिखा है, जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो से खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीले से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल-बाद उसी की रहे। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब मैं इस वर्ष को पढ़ रही थी तो उन सारी नेमतों को, बरकतों को जो खुदावन ने पर्सनली हम दोनों को, हमारे ख़ानदानों को और फिर कलीसिया को दी, और वो लोग जो खुदा के जलाल के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदावन की खिदमत में हिस्सा डालते हैं, मैं खुदावन की शुक्रगुजारी कर रही थी कि जब हम अपनी नेमतों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और जब मैंने ज़िक्र किया आपसे कि थैंक्स गिविंग के अलावा आज एक ख़ास दिन है, वो है पास्टर्स एप्रिसिएशन। सो मैं एज ए वाइफ इस वक्त बात नहीं करूँगी, बल्कि एक चर्च का हिस्सा होते हुए, एक कलीसिया का मेंबर होते हुए, एक को वर्कर होते हुए चंद एक बातों को पास्टर पीटर पॉल के लिए भी कहना चाहूँगी इससे पहले कि वो यहाँ पर आएँ, कि खुदा ने हमारी कलीसिया को एक बहुत अच्छा खादम दिया। मेरा अपना ताल्लुक़ भी इसी तरह एक ऐसे घराने से है जिसमें मेरे वालिद साहब भी पास्टर थे, और मैं ये समझती हूँ कि एक पास्टर की मुश्किलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ अपनी कलीसिया की तरफ से, अपने पास्टर पीटर पॉल के लिए, जिनके लिए मैं कहूँगी कि खुदावन ने उनको एक गोल्डन हार्ट दिया। और गोल्डन हार्ट मैं इसलिए कहूँगी कि एक पास्टर के पास खिदमत की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उन्होंने करना है। अभी मैंने 31 साल खिदमत का जिक्र किया। सो एक लंबा अरसा है, एक उम्र का लंबा टाइम है। जब वो इस मुल्क में आए, ही वॉज़ 32 ईयर्स ओल्ड। सो बहुत सारी आजमाइशें भी हो सकती थी, बहुत सारी चैलेंजेस भी थे, बहुत सारी अट्रैक्शंस भी हो सकती थी, पर सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावन को जाए जब हम खुदावन की दी हुई नेमतों को, बरकतों को, अपने जिस्म को, अपने ख्यालात को, अपनी सोचों को उसकी ताबेदारी में कर देते हैं, तो फिर खुदावन हमें ब्लेस करता है। सो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी कर रही थी इस बात के लिए कि उन्होंने अपने इस बोझ को, जो खिदमत का बोझ है, इसको अपने अंदर रखते हुए इस मुल्क की आंधियों, तूफ़ानों, मुश्किलात, दुखों, तकलीफ़ों, चैलेंजेस को फेस ज़रूर किया, पर सबसे बढ़ के ये कि वो बोझ, जो खिदमत का बोझ था, वो उनके साथ इसी तरह से उनके अंदर रहा। जब आप जिस खादम को भी फॉलो करते हैं, जिसके कलाम को भी आप फॉलो करते हैं, आप भी उसके लिए बरकत का बाइस बने, उसके ख़ानदान के लिए, उसके बच्चों के लिए, और उसके लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे बोझ होते हैं। मैं अपने मोहतरम पास्टर को दावत दूंगी सामने आएँ, और मैं चाहूँगी कि आप अपना लेफ़्ट हैंड उनकी तरफ, राइट हैंड उनकी तरफ बढ़ाएं और सारे मिलकर दुआ करें कि खुदावंद हम दोनों को फजल दे, कुव्वत दे, ताकत दे, ताकि जब तक उसने हमें इस दुनिया में रखा है हम ईमानदारी से उसके काम को करते रहें। मैं बहन एस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि दुआ में लीड करें, और ख़ास तौर पर इस कलीसिया की सारी मोहब्बत के लिए और हम दोनों के लिए दुआ करें। आए हम सब मिलकर एक यूनिटी में खुदावन के पाक रूह की रहनुमाई के मुताबिक हम अपने बंदा को, खुदावन के बंदा को, पास्टर पीटर पॉल और पास्टर जमामा पॉल, उनके लिए दुआ करें और उनसे
खुदावन से मांगे कि खुदावन को अपनी ताकत और कुव्वत और हिकमत और दनाई के साथ अपने पाकरू की रहनुमाई के साथ जिस हम पहले इस्तेमाल करता आया आगे भी करता रहे और बहुत सी ऐसी जानें जो कि तकलीफ़ में है, मुश्किल में है, जो लॉस सोल्स हैं, उन तक वो पहुंच सकें और खुदा का क्या पैगाम और खुदा की उम्मीद दे सकें। खुदावन यीशु हम तेरे कदमों में आते हैं, हम शुक्र करते हैं खुदावन तेरे ज़िंदा नाम के लिए, उस नाम के लिए जिसके सामने जब हम पुकारते हैं और जब हम तेरी तरफ अपनी आंखों को लगाते हैं खुदावन, तो तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है, क्योंकि तू ज़िंदा खुदा है और तेरे नाम में कुव्वत पाई जाती है। और जब तेरे नाम से खुदावन हम उस कॉन्फिडेंस में खड़े होते हैं, क्योंकि तूने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया, अपने लहू से खरीदा है खुदावन, तो हम तुझसे खुदावन जब खुदावन तेरे से बरकत और हिकमत और खुदावन रहनुमाई मांगते हैं, तो तू अपने पाकरू को जो तूने हमें दे दिया ताकि हमारा मददगार हो खुदावन, तू हमें उसकी रहनुमाई में ले चलता है खुदावन। तेरा कलाम हमारे खुदावन कदमों के लिए चिराग होता है। तेरा शुक्र उस बात के लिए खुदावन। मैं तेरे बंदा को खुदावन, तेरी बंदी को, इन सब के साथ मिलकर खुदावन सर से पांव तक तेरे लहू में छुपाते हैं और खुदावन तेरी कुव्वत, तेरी हिकमत, तेरी इंकरेजमेंट मांगते हैं खुदावन। जिंदगी और सेहत और खुदावन उम्र की दराजी मांगते हैं और चाहते हैं खुदावन कि तू उनको हमेशा खुदावन, जैसा कि तू हमेशा उनको जोर के साथ और कुव्वत के साथ खुदावन इस्तेमाल करता है खुदावन, तू आने वाले सालों में और इस साल में खुदावन बहुत से ऐसे लोगों तक लेके जा जो खुदावन तेरे खुदावन कलाम को नहीं जानते या भूखे और प्यासे हैं खुदावन, जो खुदावन तेरी उम्मीद को खुदावन नहीं जानते, वो तेरी होप, तेरी ग्रेस, तेरा लिविंग वर्ड खुदावन उन तक लेके जाएं। एक बार फिर खुदावन में उनको और उनके सारे ख़ानदान को, उनके बच्चों को, उनके ग्रैंडसन को, सबको हम मिलकर खुदावन तेरे लहू में छुपाते हैं। उनकी ज़िंदगियों में खुदावन तेरी बरकत मांगते हैं और चाहते हैं खुदावन ये पूरा कुंबा जब खुदावन तेरी खुदावन इबादत करता है, तेरी प्रस्तिश करता है, तेरी खिदमत करता है खुदावन, तो कोई शैतानी ताकत, कोई शैतानी कुव्वत, कोई ऐसा ऑब्स्टिकल इनके रास्ते में ना आए, बल्कि खुदावन तू हमेशा इनके साथ होना और तू हमेशा इनको खुदावन प्रोटेक्शन में रखना खुदावन। इस तरह हम चाहते हैं खुदावन कि हम हमेशा एज अ कलीसिया के साथ खुदावन खड़े रहें, तेरी खुदावन सपोर्ट बन कर। तूने हमें एक फैमिली बनाया मसीह और तू चाहता है खुदावन कि हम एक दूसरे के खुदावन दर्द में, खुदावन तकलीफ में, दुख में, खुशी में खुदावन इकट्ठे खड़े हों खुदावन। हम सबको खुदावन ऑनेस्टी दे ताकि हम ऑनेस्टी के साथ खुदावन एक दूसरे को खुदावन प्यार कर सकें, क्योंकि खुदावन तू चाहता है कि हम खुदावन सिर्फ ज़बानों से खुदावन रूखा खुदावन एक खुदावन जो तारीफ़ें हैं वो नहीं खुदावन तो मांगता, बल्कि तू चाहता है खुदावन के प्रैक्टिकली खुदावन हम अपने एक्शन से खुदावन, अपनी कंट्रीब्यूशन से खुदावन इस खुदावन कलीसिया में तेरी खिदमत कर सकें और तेरे बंदा बंदी के साथ मिलकर खुदावन के बाजू बने, ताकि हम बहुत सी रूहों को तेरे घर में लाने वाले बने। हमारी जिंदगियों को भी बदल खुदावन, हमारे एटीट्यूड्स को बदल, ताकि खुदावन हम तेरी रहनुमाई में, तेरी ताबेदारी में आगे बढ़ते जाएं। एक बार फिर मिलकर खुदावन आज हम तेरे बंदा बंदी को तेरे जख्मी हाथ के तले खुदावन ब्लेस करते हैं और तेरी ब्लेसिंग मांगते हैं खुदावन। तेरी ब्लेसिंग, तेरी प्रोटेक्शन, तेरी ग्रेस, तेरा प्यार, तेरी हीलिंग और तेरी कुव्वत और तेरी डिसर्नमेंट हमेशा इनको सराउंड करे। मांगते हैं खुदावन हम सब ईमान के साथ, उन्हें हमारी दुआओं को सुना और कबूल किया, तो हमारी दरख्वास्त को सुना और कबूल किया, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप सब तशरीफ़ रखें। मैं सिर्फ एक बात ऐड ये करना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें, लेकिन इसके साथ साथ खुदावन ने हमें मुख्तलिफ़ रिश्तों में, नातों में रखा है। सो हमें ग्रेटफुल एक दूसरे का होना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा हमारे अराउंड बहुत सारे लोग हमारी खिदमत करते हैं, हमारे बच्चे हमारे काम आते हैं, हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारा पास्टर हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल रहता है। सो इन सारी बातों को रिकग्नाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है, फिर ही हम खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दुनिया में एक दूसरे को थैंक यू कहना सीखते हैं, एक दूसरे को एडमायर करना सीखते हैं, तो हम खुदावन की उससे बढ़कर शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि ये सारे रिश्ते, नाते, ताल्लुकात, ये जगहें खुदावंद हमें देता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आपकी तालियों के साथ कलीसिया की तरफ से मैं उनको चाहती हूँ कि हम फूल पेश करें। Thank you so much. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you for your love. Thank you for your participation. Thank you for your encouragement. Thank you that you are a part of this church. Thank you for your prayers. Thank you for your encouraging notes. Thank you for your text messages. Thank you for your telephone calls when you call and encourage.
Thank you so much. It means a lot to both of us. ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए कि आप हमारी कलीसिया का हिस्सा हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अपनी लीडरशिप टीम के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, सब के लिए जो साथ खड़े हैं ताकि हम साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे सकें। God bless you. Thank you, Jemima. So I am handed over to you. I'm going to hand over to you. Thank you so much. खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं। मैं पीछे से कोशिश कर रहा था कि आवाज़ बंद की जाए क्योंकि मैं सरमन के लिए आ रहा था, तो मुझे नहीं पता रास्ते में क्या रुकावट थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी। बट आई बिलीव खुदावंद की बंदी, क्योंकि जो कुछ वो कह रही थी खुदावंद ने उनको मुझसे बहुत ज़्यादा गहरा रखा है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खिदमत में अगर साथी लाइक माइंडेड ना हो तो खादम की खिदमत अधूरी रहती है, वो सही कर नहीं सकता। और बच्चे सही तरीके से पालना, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि आज शुक्रगुजारी का दिन है। एंड ऑनर गोज टू गॉड। सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी कुदरत, सारी हशमत सब खुदावंद को पहुँचती है। मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद ने खिदमत के लिए चुना ताकि हम मिलकर खुदावंद की खिदमत कर सकें। और आज वी आर हियर टू गिव थैंक्स। वी आर हियर टू गिव थैंक्स। ये सिर्फ एक दिन नहीं है जिसमें हम थैंक यू के लिए इकट्ठे होते हैं। और आपको पता है मोस्टली मैंने देखा है दिस इज द वर्ड जो मोर नेग्लेक्टेड वर्ड है और इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। माँ अच्छा खाना बनाती है, बच्चे खाकर और टेबल पर छोड़कर ही चले जाते हैं। दे नेवर से थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड, आपने ग्रॉसरी की हमारे लिए और आपने इतना अच्छा खाना तैयार किया। Whatever, it's sometime we are too busy to say thank you. We are too busy. और ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसकी हैसियत खुदावंद के आगे बहुत ज्यादा है, इंसानों के आगे। देखें, when we say thank you, a human being, तो वो कितने खुश होते हैं। सोचिए खुदावंद कितना खुश होता है जब हम उससे थैंक यू कहते हैं, जब उससे कहते हैं थैंक यू लॉर्ड व्हाट यू हैव डन फॉर मी every morning, every day, every evening, every afternoon, when you say God thank you for your protection। मैं बाइबल में से देख रहा था दाऊद के मुतालिक Psalm 119। मैं अपना मैसेज नहीं डिलीवर कर रहा क्योंकि काफी टाइम हो गया, but I am going to give you some nuggets ताकि आज आप घर में लेकर जाएं। And what is important, when you say thank you, supernatural power unlock for you and for your families। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं तो फौकुल फितरत कुव्वतें आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। और ऐसा बाइबल में से मैं प्रूफ करूंगा आपको, ऐसा होता है। लेकिन वो लोग जो ग्रम्बल करते हैं, वो लोग जो हर वक्त ग्रम्पी हैं, हर वक्त बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनके लिए मौजज़ात का दरवाजा भी बंद हो जाता है और बजाय उनकी मदद होने के वो नुकसान में जाते हैं। लेकिन पावर ऑफ प्रेज हैज ग्रेट मिरेकल इन योर लाइफ। मैं जब बाइबल में से देख रहा था शुक्रगुजारी के हवाले से सुपरनैचुरल पावर ऑफ थैंक्सगिविंग, तो एक वाक्य बाइबल मुकद्दस में Psalm 95 verse 2 and 3 में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। When you come to the church, when you do your Bible study, when you pray, so हमारा दिल कैसे होना चाहिए? शुक्रगुजारी से भरा हुआ। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे गाड़ी दी, मैं चर्च आ सकूं। खुदावंद तेरा शुक्र हो मेरे माँ बाप के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो रिसोर्सेस के लिए। जब आप खुदावंद के घर में आते हैं शुक्रगुजारी से भरे हुए, ओवरफ्लो, ये नहीं ओ यार जो फिर चर्च जाना पै गया है, कितने बजे मुक्केगा, छेती छेती चलिए। खुदावंद ऐसी बातों को पसंद नहीं करता जहां पर हम घड़ियों को देखें।
खुदावंद ऐसी इबादत को पसंद नहीं करता जहां पर दिल ना हो। खुदावंद ऐसी इबादत को पसंद नहीं करता जिसमें शुक्रगुजारी ना हो और उसकी अनॉइंटिंग ना हो। बाइबल मुकद्दस में साम 95 वर्स 2 और 3 में लिखा था, शुक्रगुजारी करते उसके हुजूर हाजिर हो, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। जब खुशी के गीत गाने हैं तो पादरी को जोर ना लगाना पड़े, भाइयों गाओ, कलीसिया दी आपी आवाज निकले, कलीसिया खुश है और खुशी से नगमे गा रही है। और क्यों हम गाते हैं, आगे ज़बूर नवीस कहता है, क्योंकि खुदावन अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम। हम उसकी अजमत करते हैं, गाते हैं, उस अजीम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं अपने चर्च के लिए, अपने उन मेंबर्स के लिए जो शुरू से हमारे साथ हैं, जो शुरू से डे 1 से जब बुनियादें डाली गई तो वो हमारे साथ थे। वी प्रेज गॉड। और फिर नए लोग जो साथ ऐड अप होते गए, हमारा दिल उसी तरह से शुक्रगुजारी से भरा है। इसी तरह से जब माँ बाप बड़े बच्चे के लिए शुक्रगुजार हैं तो उसके बाद जो बाकी बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए भी उनका दिल उसी तरह से शुक्रगुजार, क्योंकि वो भी फैमिली का उसी तरह से हिस्सा है। एक बाप और माँ अपने बच्चों को, जो चाहे वो बड़ा है या छोटा है, सबको इक्वली प्यार करते हैं। एम आई राइट और नॉट? लेकिन माँ बाप का दिल कौन जीतता है? जो उसके करीब रहता है, जो ज्यादा सुनता है। तो पासबान के साथ भी ऐसा होता है, जो ज्यादा मसीह के साथ भी ऐसा था। इनर सर्कल में कौन लोग होते हैं जो ज्यादा अपना टाइम देते हैं? टेल अस हाउ वी कैन डू, हाउ वी कैन हेल्प। आपके विजन में हम हिस्सादार बनना चाहते हैं। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। खुदा अजीम है। और बाइबल मुकद्दस में मैं देख रहा था, शुक्रगुजारी एक ऐसा रवैया है जिसको डेविल ने चोरी कर लिया कलीसियाओं से, जिंदगियों से। और बहुत सारे लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। मैं रीजन देख रहा था क्यों नहीं शुक्रगुजारी करते, और मुझे कुछ, मैं सोच रहा था, व्हाई पीपल डोंट गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, बिकॉज मे बी दे आर ग्रीडी, मे बी दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वो ग्रीडी हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज सेटिस्फाइड पीपल गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। और वो लोग जो हर वक्त कहते हैं मोर, और ये नहीं, वो ये मॉडल नहीं, अगला मॉडल, ये नहीं, वो छोटा नहीं बड़ा, जो आगे की सोचते हैं, उनके दिल कभी शुक्रगुजार नहीं हो सकते, क्योंकि वो अगली बात को सोच रहे हैं। वो कहते हैं जब वो मिलेगा फिर शुक्रगुजारी करेंगे, लेकिन जब तक वो मिलता है कोई और चीज नहीं खड़ी हो जाती है। तो बाइबल में लिखा है, जर की दोस्ती से खाली रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो। और जब हम कनायत पसंद नहीं होते तो शुक्रगुजार भी नहीं होते। शुक्रगुजार कौन लोग होते हैं? जिनका दिल, जो कुछ उनके पास है, ओ द जॉय ओवरफ्लो। खुदावंद एक बेडरूम का घर है, पर शुक्र है सफाई काम करनी पड़ती है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने जो कुछ दिया है। इतने पैसों की जॉब, दुनिया में मैं इतने लोग देखता हूं जो पत्थरों पर सोते हैं, मट्टी पर सोते हैं। रोटी खाने के लिए तूने मुझे पैसा दिया, मैं शुक्रगुजारी करता हूं इस मुल्क के लिए। कई दफा हम फकर पता क्या कहते हैं, और तुसी केड़े एरिया च रहंदे हो? मैं तो फलां एरिया च रहना। वो हम जब पाकिस्तान में होते हैं, वी नेवर थॉट, या इंडिया में, कि हम किस एरिया में रहेंगे। हम कहते हैं किस मुल्क में जा रहे हैं। लेकिन डेविल कैसे हमारी शुक्रगुजारी चोरी करता है। और नहीं यार, है शुक्रगुजारी थोड़ी, तुसी ते इत्थे रहंदे हो, उत्थे जाओगे तो फिर शुक्रगुजारी। छोटे घर दी के शुक्रगुजारी करनी, बड़े घर के लिए शुक्रगुजारी करो। इस चीज के लिए क्या है? सोना कम है, जब ज्यादा होगा हस्बैंड बड़ा हाथ डालेगा, फिर शुक्रगुजारी करना। एक ही छोटी जी अंगूठी पुआ छड़ी। वी डोंट गिव थैंक्स बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड पीपल। हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है। डेविल ने उसको चोरी किया है और वो चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी ना करें। पर आज मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूं, जो कुछ हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजारी करनी है। खुदावंद तेरा शुक्र हो
घर नया है, पुराना है, फर्नीचर नया है, पुराना है, बच्चे जैसे भी हैं शुक्रगुजारी करें। कई ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है। खुदावन तेरा शुक्र, बाइबल मुकद्दस में लिखा है एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग, हिज कोर्ट्स विद प्रेज। ज़बूर 100 उसकी 4थी आयत, उसकी बारगाहों में शुक्रगुजारी के नगमे गाते हुए एंटर हों। बाइबल मुकद्दस में कुलुसियों का खत चैप्टर 2 वर्स 7 में लिखा है बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। उसी तरह क्या करो? चलते रहो। और फिर आगे लिखा है उसमें जड़ पकड़ते तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई ईमान में मजबूत और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खूब का वर्ड किसके साथ है? दुआ के साथ। ओवरफ्लो जॉय, देखो खूब किसके साथ है? मतलब मोर, शुक्रगुजारी के साथ। इसका मतलब है कि जब हम दुआ करते हैं तो सबसे बड़ा हिस्सा दुआ में क्या होना चाहिए? शुक्रगुजारी। हमारी दुआओं में सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारी मनाजातों का, हमारी मिन्नतों का। खुदावंद ऐ दे दे, ओ कर दे, ए बच्चे नू ये कर, मेरे हालात ठीक नहीं, और मेरे बॉस नू तब्दील कर दे, ओ चंगा नहीं, खुदावंद इंज हो जाए, ओदी टांग टुट जाए, ओ नेबर बदल जाए। हम ऐसी दुआओं में फंसे हुए हैं। ऐसे ही करते हैं ना। कई दफा हम कहते हैं खुदावंद है ठीक नहीं। तो बाइबल क्या कहती है? खूब शुक्रगुजारी किया करो। और फिर लिखा है डिवोट योरसेल्फ एंड बीइंग वॉचफुल। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 2 में लिखा है दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी में बेदार। पहली चीज कहता है खूब करो, और फिर कहता है मशगूल और बेदार। बेदार कौन होता है? बेदारी का वर्ड का मतलब क्या है? जागना, नींद से बेदार होना। इसका मतलब अब आप जाग गए। बेदार का मतलब है नाउ यू आर विजिलेंट। आप देखें, आप शुक्रगुजारी करें, बेदार रहें, और एक एक चीज के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी इज अ पावरफुल टूल। मैं थॉमस एडिसन के मुतालिक पढ़ रहा था। थॉमस एडिसन का नाम किन्होंने सुना हुआ है? टेल मी। चंद लोगों ने सुना है। ये जिस लाइट के नीचे आप बैठे हैं ना, उसको बनाने वाला वो है। तो आपको बताना चाहता हूं, कभी आपने शुक्रगुजारी की इन लोगों के लिए भी जिन्होंने लाइट बनाई? कभी आपने शुक्रगुजारी की मोशन कैमरा के लिए भी जिसने ये बनाया? उसका नाम थॉमस एडिसन ही था, जिसकी वसीले हम आपके घरों में आते हैं, जिसके वसीले आप टेलीविजन देखते हैं, जिसकी नॉलेज की बदौलत आप सारे काम करते हैं। मेडिकल साइंस में उनका बड़ा किरदार है। और मैं ये सोच रहा था कि थॉमस एडिसन जब उसकी लैबोरेटरीज को आग लग गई, 1914 की बात है, 1914 की बात है। तो 1914 में उनकी लैबोरेटरीज को आग लग गई, और वहां पर लिखा है कि तकरीबन जो नुकसान था, तखमीना लगाया जाता है 1 से 2 मिलियन के दरमियान। अब आप उस दौर के मिलियन की बात कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट दोस टाइम मिलियन, वो आज के कितने ज्यादा होंगे। तो ये सारा जो उसका साइंस लैबोरेटरीज थी, सारी चीजें जहां पर वो तख्लीक करते थे, उसके स्टाफ, 1914 में इसको आग लग गई। और वो जाकर यहां पर खड़ा था, और उसका जवान बेटा उसके पास आया, और वो डरते हुए उसके पास खड़ा हो गया। और थॉमस एडिसन को अगर आपको सर्च करनी हो, गो टू गूगल, आप उस पूरे वाकया को पढ़ सकते हैं। वहां पर उसके पास खड़ा था, और पास खड़ा होकर दूर से अपने बाप को देख रहा था, और वो दिल में बहुत अफसोस कर रहा था कि इतना सब कुछ, इतनी सारी मेहनत, सब कुछ खाक हो गया। अब कैसे हम इसको दोबारा बनाएंगे? एट दैट टाइम ही वॉज ओवर, आई थिंक 64 years old, if I'm not wrong, but he was above 60. और आर्टिकल ये बताता है कि जब वो वहां पर खड़ा था तो डरते हुए उसका बेटा उसके पास पहुंचा, और उसे कहता, उसने अपने बेटे को आवाज दी, उसने कहा वेयर इज योर मॉम?
और उसने कहा कि गो एंड आस्क योर मॉम, अपनी मां को बुला कर लाओ, क्योंकि ये मंजर आज के बाद वो कभी ना देखेगी। और वो मेरे साथ यहां पर खड़े होकर इस मंजर को देखे, और वो गया और अपनी माम को भी लेकर आया। और मैं जब इसको पढ़ रहा था, वो उसका बेटा ये लिखता है, उसने कहा, वेयर इज योर मॉम, फाइंड हर, ब्रिंग हर हियर, शी हैज नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस एंड शी विल नेवर गोइंग टू सी एनीथिंग दिस अगेन एज लॉन्ग शी लिव्स। ना कभी उसने पहले ये देखा है और ना कभी वो आइंदा के बाद इसको देखेगी। और उसने जब ये सब कुछ चल रहा था तो एक जुमला कहा जिसको कोट किया जाता है। ही वॉज अ क्रिश्चियन, वो खुदा को प्यार करने वाला ये शख्स था और खुदावंद ने उसकी मदद की। उसने कहा, दैट्स ग्रेट वैल्यू इन डिजास्टर। उसने पता क्या कहा, ऑल आवर मिस्टेक्स आर बर्न्ड अप, ऑल आवर मिस्टेक्स, जो कुछ हमारी गलतियां थी आज वो यहां पर जल गई। और उसने कहा, आगे चल के कहता है, उसने कहा, बट आई एम थैंकफुल कि मेरा स्टाफ बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हूं और मैं कल से दोबारा अपनी लेबोरेटरी को बनाना शुरू करूंगा और फिर से रिसर्च शुरू करूंगा। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल उसमें यह बताया गया है कि उन सालों में 10 मिलियन का प्रॉफिट उन्होंने कमाया जब वो दोबारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उठ खड़ा हुआ। और पॉजिटिव एटीट्यूड ये कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लाखों डॉलर्स जलते हुए देखते हैं पर अनथैंकफुलनेस नहीं है। ओ खुदावंद, मैं तो तुझे प्यार करता हूं, मैं तो तेरे साथ चलता हूं, मैं तो ये कर रहा था, बल्कि उसका दिल शुक्रगुजारी से। उसने कहा, सारी मेरी मिस्टेक जल के राख हो गई, शुक्र है मेरे स्टाफ को कुछ नहीं हुआ, कल से मैं दोबारा, खुदा ने मुझे हिम्मत दी है। उसने कहा, थैंक गॉड आई हैव पावर टू रीस्टार्ट, मैं दोबारा से इसको शुरू करूंगा। और एक चींटी भी ऐसे ही करती है। ये तो मैंने थॉमस एडिसन की बात बताई थी। कभी आप चींटी के घर को देखें, एंट, आप उसे पांव से खत्म कर दें, वो काम करना छोड़ना कभी बंद नहीं करेगी, बल्कि उसी स्पीड में दोबारा से अपना घर बनाना शुरू कर देगी। इसीलिए सोलोमन ने कहा कि उसकी रवशों को जाकर देखो। और मैं और आप कई दफा हम इसलिए शुक्रगुजारी नहीं करते क्योंकि हमारी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। सो जब थॉमस एडिसन के मुतालिक मैं पढ़ रहा था तो क्या बड़ी शुक्रगुजारी, व्हाट अ प्रोस्पेक्टिव, कैसा थैंकफुलनेस। उस मायूसी में भी शुक्रगुजारी कहता है खुदा ने मुझे ताकत दी है, मैं दोबारा इसको खड़ा कर लूंगा, खुदा मेरे साथ है। कितनी बड़ी बात है। और मैं इस आर्टिकल को जब पूरा पढ़ रहा था तो मिस्टर फोर्ड, उसने उसको कुछ पैसे दिए और जो मसीही फ्रेंड्स थे उसने पैसे दिए और ही स्टार्टेड अगेन, उसने दोबारा से अपनी एम्पायर खड़ी की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों के लिए भी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि अगर वो हार मान जाते तो फिर वो इन्वेंशंस जो हमारे पास थी वो ना आती और हम इसी तरह से जिंदगी बसर करते। सो थैंक्स गिविंग इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। बाइबल ये बताती है कि ये सुपरनैचुरल है, ये फॉर्म ऑफ वर्शिप है। Psalm 50 वर्स 23 में लिखा है कि बट गिविंग थैंक्स इज अ सैक्रिफाइस। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो उसकी सिताइश करता है, वो उसकी परस्तिश करता है। तो जब आप शुक्रगुजारी करते हैं आप उसकी परस्तिश करते हैं। Psalm 107 में लिखा है, काश के लोग खुदा की शफकत की खातर, बनी आदम के लिए, उसके अजायब की खातर उसकी सिताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता और भूखी जान को नेमतों से मालामाल करता है। तो शुक्रगुजारी एक लाइफस्टाइल है। हर बंदे के अंदर ये लाइफस्टाइल नहीं है। आप कभी बैठें, कुछ लोग शुक्रगुजारी को बड़े गुस्से से भी करेंगे, कुछ लोग आम जुबान, लेकिन जो शुक्रगुजार दिल होता है ना, उसकी शुक्रगुजारी खुदावंद दूर से ही देख लेता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स टू द लॉर्ड।
जो कुछ भी हो जाए, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। एक वाकया बताना चाहूंगा कि थैंक्स गिविंग ओपन द डोर्स फॉर सुपरनैचुरल। अगर आप इस थैंक्स गिविंग से अपनी जिंदगी के लिए मौजज़ात का दरवाजा खोलना चाहते हैं, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, हर काम में खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं। कुछ भी हो, आपके पास 40,000 की जॉब है, 1 लाख की है, 2 लाख की है, आपके पास 30,000 की है, कहें खुदावन तेरा शुक्र हो। घर किराए का है, अपना है, छोटा है, बड़ा है, कहें खुदावन तेरा शुक्र हो जो कुछ तूने दिया है। अगर तूने मेरे लिए कोई अच्छी नेमतें रखी हैं, तो लिखा है हर एक अच्छी चीज कामिल इनाम नूरों के बाप की तरफ से है, तो वो मिलेगा आपको और वो आपकी शुक्रगुजारी लेकर आएगी। तो मैं देख रहा था शुक्रगुजारी सुपरनैचुरल काम क्या करती है। पहली चीज वो हीलिंग को लेकर आती है। पहली चीज क्या लाती है? सुपरनैचुरल में हीलिंग को लेकर आएगी। अगर आप बीमार हैं, डोंट बी ग्रम्बल, ओ मुझे ब्लड प्रेशर क्यों हो गया, मुझे डायबिटीज क्यों हो गई, मुझे मेरी टांगों में दर्द क्यों है। नो, से खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने आज तक संभाला है, मैं अपना बोझ तुझ पर डालती हूं, तू मुझे संभालेगा और तू मेरी मदद करेगा। मैं जब एक वाकया पढ़ रहा था, तो बाइबल में से आप बाद में पढ़िएगा, आप लूक चैप्टर 17 में कोड़ियों का जिक्र है। 10 कोड़ी में जब वो आए खुदावन के पास, तो उन्होंने कहा ए यस्सु, ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। खुदावन ने उन्हें ये नहीं कहा कि तुम हील हो जाओ, या उनके लिए दुआ नहीं की। खुदावन ने क्या कहा? जा अपने तई जाकर काहिनों को चेक करवाओ, दिखाओ। तो रास्ते में जा रहे थे, तो बाइबल ये बताती है उस चैप्टर में कि वो रास्ते में जाते हुए साफ हो गए, पाक और साफ हो गए। क्या मिरेकल था। जब वो जा रहे थे और वो सोचते होंगे कि यार दिखाना क्या है, अभी तो हम कोड में हैं, कोई दुआ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। खुदावंद ने कहा गो एंड शो। 2 चीजें कही, गो एंड शो। उन्होंने क्या कहा? नो। उन्होंने कहा नो। उन्होंने कहा यस लॉर्ड। उन्होंने ये नहीं कहा गॉड प्लीज दुआ तो कर दे। उन्होंने हुक्म माना, ताबेदारी की और वहां से निकल पड़े। और लिखा है रास्ते में वो हील हो गए। और जब हील हुए तो रास्ते में क्या हुआ? एक मौजज़ा हुआ और वो साफ हो गए। तो एक शख्स जिसने अपने जिस्म को देखा वो ठीक हो गया है। व्हाट हैपेंड? वो वापस आया यीशु के पास। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने उन्हें देखकर कहा जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ने देखा और शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर 9 कहां पर है? इसमें एक लेसन नजर आता है कि खुदा चाहता है जिनको वो बरकत देता है वो सब उसके कदमों में आए। खुदावन ने मिस किया इस चीज को। यार 10 नु बरकत देती सी, 10 को शिफा मिली थी, 9 कहां पे चले गए? तो जब वो उससे पूछा गया तो फिर आगे खुदावन के कलाम में क्या लिखा है कि 9 कहां है? क्या वो परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? इसका मतलब है खुदा हमारी तमजीद को, शुक्रगुजारी को पसंद करता है। जो लौट कर उसके घर में आते हैं, खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे घर से बरकत मिली, एंड आई एम हियर टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। आपको पता है, और बाइबल में ये वर्ड खास लिखा गया, और वो सामरी था। इसका मतलब यहूदियों और सामरियों का ये पसंद नहीं करते थे, पर खुदा की बादशाहत में हर कोई इक्वल है। खुदावन सबसे इसी तरह ट्रीट करता है। आप किसी भी मजहब से हैं, किसी भी कौम से हैं, किसी भी नस्ल से हैं, जीसस लव्स यू। वो आपको प्यार करता है और वो हमारे कोड को, हमारी बीमारियों को ठीक करना चाहता है। वो क्या चाहता है? हम उसकी तमजीद करना शुरू करते हैं। इफ यू आर सिक, कम बैक टू जीसस और यीशु के कदमों में आए और आपको हीलिंग मिलेगी। आपको पता है आखिरी काम क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस में लिखा है फिर उसने कहा उठ
और चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा है जीसस सेड बी मेड होल। इसका मतलब है कोढ़ी जो थे, जब वो उनके अज़ा कंप्लीट नहीं होते थे, हो सकता है उनकी उंगलियां टूटी हों, हो सकता है उसका मांस खराब हुआ हो, कोढ़ तो ठीक हो गया पर उसकी डिसफिगर जिस्म हो चुका हो, पर खुदावंद ने कहा उठ जा और जाकर जा, तेरे ईमान ने ठीक है। इसका मतलब उसकी उंगलियां वापस आ गई, उसके पांव टूटे हुए थे वो वापस आ गए, वो बिल्कुल ही सीधा हो गया। सो शुक्रगुजारी सुपरनैचुरल काम करती है। जब आप वापस खुदा के घर में आकर शुक्रगुजारी करते हैं तो आप अपने मौजज़े को सील करते हैं यीशु के कदमों में और कहते हैं खुदावंद तेरी बदौलत था, ये मेरी वजह से नहीं मिला, सील कर देते हैं। और फिर शुक्रगुजारी सुपरनैचुरल काम क्या करती है, हमारी चेन्स ओपन हो जाती। सुपरनैचुरल काम, पौलुस और सिलास जेल में थे, लेकिन जब वो दुआ कर रहे थे उनका रवैया क्या था, ग्रम्पी, दे वर क्राइंग, नो, क्या कर रहे थे, शुक्रगुजारी, खुश थे। मैं हमेशा सोचता हूं खुश कौन शख्स होता है जो शुक्रगुजारी करता है। वो लोग हमेशा खुश होंगे, खुशहाल होंगे जिनकी लबों पर शुक्रगुजारी होगी। लेकिन वो लोग जो ग्रम्पी होते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ फॉल्ट निकालते रहते हैं, वो कभी खुश रह ही नहीं सकते। उनको हर चीज में फॉल्ट नजर आ जाएगा और शैतान उनकी खुशी को चोरी कर लेगा। लेकिन हमेशा खुश वो लोग हैं जो हर जगह पर, हर मुल्क में, ये नहीं है कि हम इस मुल्क में बहुत खुश हैं, नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहां जहां पर भी लोग हैं, दोज हु आर एक्साइटेड इन क्राइस्ट, दे आर मोर देन हैप्पी। दोज हु आर लिविंग इन अमेरिका, कनाडा, यूरोप और एनी वर्ल्ड, किसी भी जगह पर रह रहे हैं, वो ज्यादा खुश हैं जो क्राइस्ट में रहते हैं, क्योंकि खुशी उनके अंदर है। पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे, बाइबल में लिखा है कि उनकी चेन्स ओपन हो गई। यही लिखा है अमाल की किताब 16वें बाब में, पढ़िएगा, इतना वक्त नहीं, मैं हवाला जात सिर्फ बता देता हूं। 16वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है सारी चेन्स ओपन हो गई, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, हमद कर रहे थे। आपको पता है डेविल ने हमें भी चेन्स में बांधा हुआ है। सुपरनैचुरल काम अपने घर में देखना चाहते हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, और खुदा के साथ साथ एक दूसरे की, अपने घरानों की, अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ, कई दफ़ा सिर्फ हम एक शख्स की शुक्रगुजारी करते हैं। जमाइमा ने जैसे कहा कि कई दफ़ा वो बच्चे जो अच्छे कामयाब हस्बैंड या बीवी होते हैं, हमें उनके माँ बाप के लिए भी शुक्रगुजारी करना चाहिए, जिन्होंने उनको तराशा। खुदावंद शुक्रगुजारी, जिन्होंने अपना टाइम दिया, जिन्होंने अपना टाइम लगाया कि ये खूबसूरत नगीने तैयार करें, शुक्रगुजारी किया करें उनके लिए। चेन्स वर ओपन। और फिर एक और आखिरी बात आज के लिए बताऊंगा और फिर हम दुआ करेंगे, और वो है थैंक्स गिविंग इज अ पावरफुल वेपन अगेंस्ट योर एनिमी। अगेंस्ट योर एनिमी, अ पावरफुल वेपन। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं तो आपको पता है सबसे ज्यादा जिसको दर्द होती है ना, वो डेविल है। कहते यार इन्हां ते मुसीबतां पाई जा रहे, इन्हां दी शुक्रगुजारी नहीं खत्म हो रही, की कीता जाए इन्हां लई। वो फाइंड करता है, वो सोचता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो एक ईमानदार की जिंदगी में मुसीबतें लाता है कि वो ग्रम्बल हो, वो ना शुक्रगुजार हो। लेकिन इट्स अ पावरफुल मिसाइल, एटम बम है डेविल के लिए ये। जब आप अपने दुख में, बीमारी में कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र हो। कई दफा कोई बीमारी लग जाए तो हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, हम कहते हैं ले खुदावंद मैं सारी जिंदगी बाइबल पढ़ता रहा ते मेरे ना ते नहीं होना चाहिए। नो, अलीशा खुदा से डरने वाला, प्यार करने वाला जोरावर शख्स, लिखा है, और उसे एक बुरी बीमारी लगी और वो मर गया। हम सोचते हैं खुदा के खादमों को कुछ नहीं होगा, नहीं। नबील कुरैशी खुदा को प्रीच करने वाला, गैर कौमों से निकला, पेट का कैंसर हुआ, खत्म हो गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो रूहुल कुदस से मामूर था, बचपन से मां के पेट में भरा हुआ, एक आम सी औरत ने उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी की और उसका सर
जिस्म से जुदा कर दिया गया। इससे जोरावर क्या चीज होगी। पर ये वो लोग थे, साधु सुंदर सिंह कुएं में भी बैठकर खुदा की शुक्रगुजारी करते थे। खुदावंद ये रोटी तूने दी है, शुक्रगुजारी करते हैं। कई लोग ने सिर्फ गोश्त पके तो शुक्रगुजारी कर देने, को मांस बोटी भी है, पर कई प्रेस्बिटेरियन भी हैं, कई वेजिटेरियन भी हैं। यू अंडरस्टैंड। कई लोग अच्छी चीजों में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, पर सब चीजों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो। कभी आप करके देखें। मैं हमेशा समझता हूं कि जिसको आप ज्यादा, जो आपको ज्यादा दुख देता है, उसकी ज्यादा शुक्रगुजारी करें। वो आपको जगाता रहता है। समटाइम आई थैंक गॉड फॉर माई एनिमी। सो खुदावंद वो मुझे जगाए रखते हैं ताकि मैं तुझ में और मजबूत हूं। यू नो बाइबल में ये लिखा है। सो वहां पे 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 1 to 24, ये आपने खुद पढ़ना है जाके। दूसरी तवारीख 20वां बाब 1 से 24 आयत। ये एक पूरा वाकया है यहोशफत का। यहोशफत के खिलाफ बहुत सारी नेशंस इकट्ठी हुई। मैं आपको प्रेस ही बता रहा हूं। और वो उसने मुनादी करवाई और उसने कहा क्या करें, डरा हुआ बादशाह, और एकदम से सोच रहा था कि क्या होगा मुझ पर, कैसे खुदावंद इन पर ओवरकम आऊं, क्या होने वाला है। और वो मुश्किल में था, दुख में था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसे एक नबी के वसीला से सारी चीजें पता लगी। खुदावंद ने जब उससे बात की तो खुदावंद ने क्या कहा, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करना है वो मुझे करना है। तुम्हें क्या करना है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं हवाला। बाइबल में लिखा है, और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदा के लिए गाएं और हुस्ने तुकद्दस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। उसने कहा आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गीत गाने हैं। मैं वहां पे होता तो जरूर शोर डालता, खुदावंद कोई हो रास्ता दस, ये कोई समझ नहीं आ रही का। गीत गाएंगे तो दुश्मन भाग जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, इट्स अ सुपरनैचुरल वेपन अगेंस्ट एनिमी। तो लिखा है पूरी कौम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रही थी, गीत गा रही थी। और वो सब कौमें, वो सब बादशाह जो उनके खिलाफ आए थे, खुदा ने उनके आपस में ही कंफ्यूजन डाल दी और वो आपस में ही लड़ना शुरू करके एक दूसरे को मार के चले गए। कैन यू इमेजिन दैट? बट व्हेन दिस थिंग हैपन, व्हेन यू डोंट ग्रम्बल, जब आप शुक्र करते हैं। खुदावंद पेंडेमिक के लिए भी शुक्रगुजारी, इसमें भी मैंने ये सीखा। खुदावंद इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी, तूने मुझे ये जॉब दी है, शुक्रगुजारी। खुदावंद मैं अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। कई दफा बीवियां कहती है फलां वांगू दा बन जाओ अपने हस्बैंड को, जी ओदा बंदा बड़ा अच्छा है। नहीं, जो है उसके लिए शुक्रगुजारी करें। कई दफा खामन कहते फलां उसकी बीवी बड़ी अच्छी, नहीं, आपकी है उसके लिए शुक्रगुजारी करें। कई दफा जो कुछ होता है हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। यू नो व्हाई वी आर नॉट थैंकफुल? क्योंकि जो कुछ है वो हमारे लिए कम है। हम कहते हैं मोर, और कहां पे लेके जाएंगे मोर? कहीं नहीं। इफ यू वांटेड टू ओपन सुपरनैचुरल ब्लेसिंग, अपनी चेन्स तोड़ना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, अपने दुश्मनों को शिकस्त देना चाहते हैं जो डेविल ने रखे हैं, तो क्या करें? टेल मी। शुक्रगुजारी। एक साइंटिफिक स्टडी पढ़ रहा था तो उसमें किसी साइंटिस्ट ने ये लिखा, अमेरिकन साइंटिस्ट और एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने, उन्होंने लिखा, ये एक आम शख्स की बात बता रहा हूं, ग्रेटिट्यूड अनलॉक फेथफुलनेस, फुलनेस ऑफ लाइफ। ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी आपकी जिंदगी में भरपूर जिंदगी का आगाज करती है। फिर वो कहता है कि राइट अ नोट अपनी वाइफ को या किसी को भी जिसको आप प्यार करते हैं, कभी कभी आप उसे कहें हाउ मच यू अप्रिशिएट। कीप अ ग्रेटिट्यूड जर्नल, अपने पास एक कॉपी रखें जिसके ऊपर आप अपनी शुक्रगुजारियां लिखा करें। खुदावंद आज के दिन ये हुआ था,
मैं इसके लिए तेरा शुक्रगुजार। आपको पता है आप मौजे भी भूल जाते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है। लिखें, अपने घर में एक डायरी रखें ताकि आपकी पुश्तें जब वो कभी हम इस दुनिया में ना हो वो खोलें तो वो कहें हमारे बाप के लिए ये काम हुआ था। काउंट योर ब्लेसिंग, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। आपकी जिंदगी कम पड़ जाएगी, बरकतें बहुत ज्यादा होंगी। काउंट योर ब्लेसिंग एंड बी माइंडफुल फॉर दिस मोमेंट, क्योंकि बाइबल में लिखा है कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। टुडे इज द टाइम। Be thankful to God, be thankful to one another, be thankful to for your parents, अपने बॉस, अपनी कंपनी के लिए शुक्रगुजारी करें। खुदावंद मेरी कंपनी को ब्लेस कर, शुक्रगुजारी करें। खुदावंद कितनी बड़ी बात है। मैं ये चाहता हूं कि खास इस बात के लिए शुक्रगुजारी की जाए और ये बात कही जाए कि खुदावंद शुक्रगुजारी, मेरे अंदर ये एटीट्यूड डेवलप करना शुरू करते हैं। जब आप खुदावंद से कहेंगे कि ये एटीट्यूड डेवलप हो तो खुदावंद ऐसा काम करेगा। आमेन। आर यू रेडी टू से थैंक यू? लेट्स स्टैंड एंड से थैंक यू। हालेलुया। अभी एक छोटा सा स्किट है, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। जूनियर यूथ है जो अब मेरे सामने पेश करेगी और उसके बाद गीत है जो हम गाएंगे और फिर अपने हदिये नजराने खुदावंद की हुजूरी में लाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस बात को मद्देनज़र रखें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। और आज आप खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए यहाँ पर आए हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। उसने फिर से हमें रिमाइंडर दिया है ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी, हमारे अंदर ये रवैया पैदा हो सके। सो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, जब जूनियर यूथ आती है तो आप उन्हें ज़रूर अप्रिशिएट करें। जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं आप उन्हें ज़रूर बताएं कि वो बच्चे कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन्होंने कोशिश की, अयूब ने, अनीता ने, ताकि मिलकर इस यूथ को तैयार, जूनियर यूथ को तैयार करें और फिर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। एक लम्हे के लिए आंखों को बंद करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। कितने लोग हैं जिनकी बर्थडेज अक्टूबर में हैं? Would you just raise your hand? जब तक ये अपना सेटअप करते हैं, would you just raise your hand? Okay, अक्टूबर वाले, yes, come forward, come forward. सारे यहां पर आए, come forward. जितने अक्टूबर में हैं, कईयों की आज है, come forward, yes, please. जब तक यूथ रेडी होती है, प्लीज कम फॉरवर्ड। जितने अक्टूबर वाले हमारी कलीसिया में अजीज हैं, सब सामने आए, सब सामने। ओके, कैन यू जस्ट फेस कैमरा? और आप सब जितने आपको देख रहे हैं कलीसिया, यस, ये अक्टूबर वाले हैं जितने, सब अक्टूबर वाले, यस। आइए, अगर कोई पीछे है शर्माए नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोरदार ताली बजाएं। खुदावंद इनकी जिंदगी में एक नया साल लेकर आया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अपना दाहिना हाथ इनकी तरफ, सबकी तरफ बढ़ाएं। खुदावंद इन जिंदगियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कलीसिया में है। ऐ खुदावंद, अक्टूबर में जिनको तूने ये मौका दिया वो इस दुनिया में आए, शुक्रगुजारी करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवान बेटे और बेटियों के लिए। सबको ब्लेस करे खुदावंद। और मेरी दुआ है जैसे तू पिछले सालों में इनके साथ वफादार रहा, ऐ खुदावंद आने वाले सालों में भी मैं तेरा खादम होते हुए इनको दुआ देता हूँ, वफादार रहना। और ऐ खुदावंद इनकी जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो। ऐ खुदावंद इनकी जिंदगी में शुक्रगुजारी इतनी ज्यादा हो कि खुदावंद ये उठते बैठते चलते फिरते लोग इनकी जिंदगी को जाने कि तू इनसे प्यार करता है। और हम ऐ खुदावंद दुआ करते हैं जो कुछ हमने सीखा कि शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में सुपर नेचुरल पावर को लेकर आती है, ये सारी बरकत अनलॉक इनमें भी होना शुरू हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू दुआओं को सुनता और कबूल करता है। यीशु के लहू से इन सब को मसा करते हैं। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Good evening, everybody. Happy Thanksgiving from Junior Youth. We are really grateful to our God and to all the parents who bring their kids every Sunday regularly so they can learn from the Word of God.
Thank you so much. We really appreciate you. आज का जो हमारा प्ले है, because it's Thanksgiving, तो इसका टाइटल है Thankful, Grateful Hearts. And आप इसके अंदर डिफरेंट सीन्स देखेंगे, लेकिन जो पहले जो सीन्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि एक ना शुक्रगुजार दिल जो है उसके अंदर लोग कैसे बिहेव करते हैं, और फिर उसके अंदर जब खुदा का कलाम हमारे दिल में आता है तो हम देखेंगे कि फिर हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है, और फिर हम उन्हीं सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करते हैं. तो वी रियली होप दैट यू एन्जॉय दिस एंड मे गॉड ब्लेस यू. Romans chapter 1 verse 21. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him. But they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Amen. इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया. Hey, how are you feeling? It's already been a month. The food is really bad. I can't get any sleep, and I just want to go home. Oh, only if I could get out of the hospital and walk again, I would be so grateful. Oh man, I'm so tired of walking around and waiting for the bus. I asked my parents to get me a bike. They keep making excuses. I wish I had a bike to get to places. If only I had a car, then I could go to places much faster. This bike is so slow. If I had a car, I could go to places much faster, and I could drive around with my friends. Oh man, I have this garbage used Honda Civic. This is the worst car I've ever seen, and it's so ugly. I'm so embarrassed. Wow. Now that's a car. If only I could afford a Lamborghini. My life sucks. I hate this traffic, man. Car isn't doing me any good. Looks like I need to get myself a jet to get to places. God. First Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है.
Hey, how are you feeling now? I can't wait to get out of the hospital, but I'm so thankful to you, God, that you saved my life in this horrible accident. Thank you for your protection. Lord, walking has made me so tired, but I am still thankful that you have given me legs to walk. There are many people in this world who are not able to walk. So thank you, God, and please give me a bike soon. This scooter is really slow, but at least I have a ride to work. I can't afford car payments, but thank you, God, for giving me enough money to buy a scooter. Even though I may have this Honda Civic, I'm so thankful that God's given me the ability to drive. He's given me and blessed my income and my health. Thank you, Lord. Yeah, the traffic keeps getting worse, but Lord, I'm so thankful to you that at least I have a car. I know a lot of people that don't have the luxury to travel like I do. You have blessed me beyond measure. Teach me to be a blessing to others. Thank you, Jesus. I love you. All right, thank you, everyone. Another round of applause for the youth. We didn't have too much time to prepare for this, but we are so grateful for the parents that brought them in the last 2 Sundays, and we were able to do it. And thank you so much for participating. And we really, really hope that you got the message. I'm just going to quickly summarize it. The message that you saw, and I have no idea what Pastor preached because we were downstairs, but this was on my heart, and I really wanted us, our youth, to understand this, that in life we will have difficult situations, and although the situation is right, we do deserve a car, or we want a better car. But what happens is that you need to remember that you need to know how you can be grateful even in the midst of your difficulties, how you can find something to be thankful for. And that is what the point of the play today was, that no matter what is going on, no matter if you're in the hospital, or if you're waiting for the bus, or if you have an old car and you're waiting for the new car, or you have a new car and now you're waiting for the jet. But the point is that you can find something to be thankful for. And I just want to leave you with this last thought. If you're praying for something and it's not happening, अभी तक वो आपकी जो दुआ है वो कबूल नहीं हुई, just remember this कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, God is not done with you. और आप उसका जो मकसद है वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर पूरा होगा. अपनी शुक्रगुजारी उसके सामने हर रोज़ पेश करते रहें. जिस चीज़ के लिए आप दुआ कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर पूरी होगी. God bless you. खुदावंद आप सबको और आपके बच्चों को बरकत दे, क्योंकि आप सब ही बड़ी एफर्ट के साथ अपने बच्चों को लाते हैं. बच्चे काफ़ी बिजी होते हैं स्टडीज़ में और कामों में, पर ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद को जाता है. जब माँ बाप खुदा को प्यार करते हैं तो वो खुदा के घर की और खुदा के खादमों की भी इज़्ज़त करते हैं. इसी तरह से हमारे पास हमारी ये दोनों बेटियां हैं, एनिका और अंजेलिका. आज शुक्रगुजारी के हवाले से हमने रिक्वेस्ट की कि ज़्यादा मौका दिया जाए कि आपके जो मुख्तलिफ़ टैलेंट्स हैं उनको आप खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें. सो ये बच्चे एक खूबसूरत गीत को प्रेजेंट करेंगे और इसके बाद वक्त होगा कि हम अपने हदियाजात को डालेंगे और फिर दुआ करेंगे.
Thanksgiving. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आपको पता है ये बच्चे यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे बड़े हैं, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब माँ बाप उर्दू ज़ुबान, हिंदी ज़ुबान, पंजाबी ज़ुबान में गीत सिखाते हैं और उन्हें बताते हैं यू हैव टू लर्न, तो ये बच्चों के अंदर ये बड़ी खुशी की बात है। एंड आई वुड आस्क यू, टेक चैलेंज दिस। ये कोई मुश्किल काम नहीं कि आप अपनी लैंग्वेज अपने बच्चों को सिखाएं। जूइश करते हैं, चाइनीज़ करते हैं, मुस्लिम्स करते हैं, सिख करते हैं, सब लोग अपनी लैंग्वेज के करीब हैं और अपने कल्चर के करीब हैं ताकि बाइबल के करीब रह सकें। सो कोशिश ज़रूर करें आप अपने बच्चों को सिखाएं, और हम ज़ोरदार ताली बजाएं इन बच्चों के लिए, इन बेटियों के लिए जो इसी तरह से अवेलेबल रहते हैं। अभी वक्त है कि हम एक शुक्रगुजारी का गीत गाएं और इसमें हम अपने हदिये नजराने खुदावंद की हुजूरी में लाएंगे। हालेलुया जीसस। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं। आइए खड़े होकर करें। इसके साथ आप अपनी ऑफरिंग को भी खुदावंद के मज़बा पर रख सकते हैं। नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस जुबान से। नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्दो गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्दो गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं
लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामत को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामत को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे बदल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे बदल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। शुक्रगुजारी करें, अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। सब अपने हाथ खुदावंद की तरफ बुलंद कीजिए। इन हाथों को खुदावंद बरकत देगा, इन हाथों को जोर देगा। ये वक्त है कि आप आमीन बोलें, कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे हाथ दिए मैं काम कर सकूं। तेरा शुक्र हो तूने मुझे आंखें दी, तेरा शुक्र हो तूने मुझे खानदान दिया, तेरा शुक्र हो तूने मुझे अपना नाम दिया, तेरा शुक्र हो यीशु के लहू के लिए, तेरा शुक्र हो रूहुल कुदस के लिए, तेरा शुक्र हो इस जोर के लिए जो तूने मुझे दिया ताकि मैं कमा सकूं, तेरा शुक्र हो मौसमों के लिए, तेरा शुक्र हो इस मौसम के लिए, ऐ खुदावंद शुक्र हो इस मुल्क के लिए। शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं, तेरा तेरी शुक्रगुजारी करें कि खुदा गा सकते हैं, शुक्रगुजारी करें कि आप उसके नाम को जानते हैं, शुक्रगुजारी करें इस टीवी के लिए, शुक्रगुजारी करें इंटरनेट के लिए जो कनेक्ट करता है, शुक्रगुजारी करें सेल फोन्स के लिए जिनसे आप एक दूसरे से राब्ते में रह सकते हैं, शुक्रगुजारी करिए इन लाइट्स को बनाने वालों के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने वालों के लिए, चर्चेस को बनाने वालों के लिए, मैकेनिकल माइंड्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। राइट ब्रदर्स के लिए शुक्रगुजारी करें जिन्होंने जहाजों का ख्याल देखा और आज हम जहाजों से एक से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने ऐसे लोग पैदा कर दिए जो हमारे लिए जिंदगी को आसान करते रहे, हमारे लिए चीजों को बनाते रहे और आज हम उनको एंजॉय करते हैं। हमारे दिल खुदावंद शुक्रगुजारी से भरे हैं। ए खुदावंद आज मैं दुआ करता हूं हमारी अनथैंकफुलनेस को यीशु के नाम से, यीशु के लहू से धो डाल। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने लीडर्स के लिए, अपने एल्डर्स के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, ए खुदावंद उन तमाम बेटे और बेटियों के लिए, तमाम मीडिया टीम के लिए, जूनियर यूथ के लिए, यंग एडल्ट्स के लिए, अयूब, अब्राहम, अनीता के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। जोएना के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं, एक एक जान के लिए जो इस कलीसिया में काम करती है, उन वॉलंटियर्स के लिए, म्यूजिक अपनी क्वायर के लिए, अपनी क्वायर लीडर्स के लिए, म्यूजिक बजाने वाले बच्चों के लिए, गाने वाले बच्चों के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। इस चर्च के लिए, इस बिल्डिंग के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे। खुदावंद आज मैं दुआ करता हूं यहां पर इस तेरे नाचीज खादम को भी याद किया गया, उन अल्फाज को अदा किया गया जो मेरी मर्जी में शामिल ना थे, पर खुदावंद सारा इज्जत और जलाल तुझे पहुंचे। मेरी ये दुआ है यीशु मसीह के नाम से, यीशु नाम यहाँ पर इज्जत पाए। और खुदावंद ये हदिया नजराना
खुदावंद तेरी सामने पेश किया गया शुक्रगुजारी के हदिये को अपनी हजूरी में कबूल फरमा। और ए खुदा मेरी दुआ है इनके हाथ कभी मांगने वाले ना हों बल्कि देने वाले हों। थैंक्स गिविंग मंथ में तू खुदावंद हमारी जिंदगियों के कलर्स को भी चेंज कर, वो कलर्स जो फेड हो गए हैं उनको बदल दे, खुशियों के रंग हमारी जिंदगियों में ला। और ए खुदावंद जब ये अपने घरों में जाए फेलोशिप करे, सबको बड़ी बरकत दे। जो लोग ए खुदावंद फ्रूट्स को लेकर आए, वेजिटेबल्स, जो भी चीज़ें तेरी हजूरी में उन्होंने हदिया पेश किया, खुदावंद उनको ब्लेस कर। और जब सब लोग उसमें से शेयर करें, उसके नाम की शुक्रगुजारी करें। भाई हारून मुनीर के लिए जो खुदावंद थैंक्स गिविंग में उन्होंने हिस्सा डाला, अपनी बेटियों की बर्थडेज को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके लिए भी दुआ करते हैं। भाई परवेज के लिए, उनके ख़ानदान के लिए जिन्होंने थैंक्स गिविंग में हिस्सा डाला ताकि आज सारे लोग खुदावंद हम सब उसको एंजॉय कर सकें, उनके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। इन ख़ानदानों को ब्लेस कर खुदावंद। भाई अदनान, उनकी फैमिली के लिए जो प्यार मोहब्बत उन्होंने दिखाया, उनको भी ब्लेस कर खुदावंद। थैंक यू जीसस। एक एक जान को जो यहाँ पर तेरे प्यार को दिखाने के लिए आई, सबको ब्लेस कर। यीशु के जलाली और कदूस नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, जिसने हमें कहना सिखाया, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज, जिस तरह हम अपने कसूरों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। हम इसी तरह अपने सरों को झुकाए रखेंगे और मेरी ये दरख्वास्त है कि हम ख़ास इस बरकत को रिसीव करें जो मूसा ने अपने लोगों को दी, जो गिनती की किताब में जिसका जिक्र हमें मिलता है। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदस के नाम से आमीन। थैंक यू वेरी मच हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स और चर्च में, थैंक यू वेरी मच जो लोग इसको लेकर आए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप मेरे लिए विश कर सकते हैं और आप गा सकते हैं, मे गॉड, मैं आपके लिए गाऊंगा। मैं आप ही गा ला। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं पास्टर वजारत लाई, वुड यू जस्ट स्टैंड, और उनकी अहलिया प्लीज़ एक लम्हे के लिए सामने आए प्लीज़। पास्टर वजारत लाई और उनकी अहलिया खुदावंद की खिदमत को इंडिया में सर अंजाम देते रहे, पासबानी की, और अभी भी वो रेडियो मिनिस्ट्री में खुदावंद की खिदमत करते हैं। हमारे बुज़ुर्ग खादम और पास्टर आप भी इस पर छुरी फेरें। खुदावंद आपसे भी खिदमत लेता रहे। यस प्लीज़। May God bless you, may God bless you, may God bless you, dear. Happy Thanksgiving to you. मैंने इनको इसलिए भी बुलाया कि इन्होंने अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की 6 अक्टूबर को। कितने साल हो गए? 42. Wow! Praise God. Thank you very much. God bless you. Thank you. Thank you. Please be seated. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। Thank you online friends. Thank you. दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इंकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। God bless you.